हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे आईएएस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2023 पेपर में से सेक्शन ए का। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्लासिकल और केन्स के मेजर डिफरेंसेस को बताना है। बेटा क्लासिकल मॉडल वो मॉडल है जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले का मॉडल है। जो मॉडल ग्रेट डिप्रेशन से पहले आया था उसको हम क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस खुद से एडजस्ट कर जाएंगे, मार्केट को अपने आप में छोड़ दो, गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस मॉडल इज वेरी फ्री फ्लोइंग एंड दैट प्राइसेस एंड वेजेस फ्रीली एडजस्ट। बेटा केनेजियन मॉडल ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया था और उन्होंने कहा था नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट की जरूरत है, नहीं 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 नहीं, मार्केट को अपने आप में मत छोड़ो, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने दो। तो हमें यही सारे डिफरेंसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, समझे बेटा? ठीक है बच्चे। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा पहला है, दैट इज एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरिस्ट ऑलवेज एज्यूम्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। क्लासिकल्स को हमेशा लगता था कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। जितनी अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि उनको काम नहीं करना, दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू वर्क। वरना जिसको भी काम करना है उन सबको ही काम मिला होगा। ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग अ जॉब। To them, full employment was a normal situation and unemployment abnormal situation. तो उनको लगता था हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही होनी चाहिए, सबके पास जॉब होनी ही चाहिए, यही एक नॉर्मल सिचुएशन है। और अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। जॉन मेनार्ड केन्स ऑब्जर्व दैट इकोनॉमी कैन बी बिलो और अबव इट्स पोटेंशियल। तो केन्स ने देखा कि इकोनॉमी अनएम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉयमेंट फुल पे नहीं होगी, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। सेकेंड है बेटा पॉलिसी ऑफ लेजेस फेरे। क्लासिकल्स ने बोला लीव इट, मार्केट को अपने आप पे छोड़ दो, सब खुद से हो जाएगा। सो क्लासिकल्स वर ऑफ द फिलोसफी ऑफ लेजेस फेरे विच मेंट लीव अलोन। लीव अलोन का क्या मतलब है बेटा? क्लासिकल्स हैड ग्रेट फेथ इन प्राइस मैकेनिज्म, प्रॉफिट मोटिव, फ्री एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द सिस्टम। तो क्लासिकल्स ने ये बोला कि मार्केट को उसी के हालात पे छोड़ दो और मार्केट खुद से एडजस्ट कर जाएगी। On the other hand, Keynes emphasized on the role of government intervention to stabilize aggregate demand and supply. Keynes ने कहा नहीं, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लेकर आएगी, गवर्नमेंट है जो चीजों को ठीक करेगी। मनी न्यूट्रलिटी। According to classicals, money is neutral, that is, it has no effect on output and employment. तो classicals ने कहा कि देखो जब मनी बढ़ेगा ना तो सीधा के सीधा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसके अलावा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, रियल फैक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट केन्स ने कहा नहीं, मनी इज नॉट न्यूट्रल, मनी के चेंज होने पे इकोनॉमी में चीजें चेंज होंगी। एएस कर्व। एएस कर्व इज वर्टिकल बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। तो क्लासिकल्स ने तो कहा कि एएस कर्व को वर्टिकल होना चाहिए। बेटा केन्स में ना दो अप्रोच आती हैं। शॉर्ट रन में हम एएस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और मीडियम रन में हम एएस कर्व को अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लासिकल्स कंसिडर्ड इंटरेस्ट रेट एज इक्वलाइजर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल्स ने बोला कि जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी वो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। According to classical, interest is reward paid for the use of capital. Classical बोलते थे कि जो आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसके बदले में जो दे रहे हो उसको आप इंटरेस्ट बोलोगे। इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो क्लासिकल्स ने सारा इंटरेस्ट का मैकेनिज्म कैपिटल मार्केट के थ्रू एक्सप्लेन किया और उन्होंने बोला कि जहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल मीट करेगी वहां पे इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम आएगा। कैप सप्लाई कौन करेगा? सेविंग्स। डिमांड कौन करेगा? फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम होगा। सो डिमांड साइड, demand for capital is the demand for investment which is influenced by marginal productivity of capital.
सप्लाई ऑफ कैपिटल comes from savings which is a positive function of the interest rate. तो इन्होंने बोला कि जहां पर डिमांड और सप्लाई ऑफ कैपिटल मीट करेगा वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाए। बेटा केन्स पे चलते हैं। केन्स सेड इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। केन्स ने इन्वेस्टमेंट सेविंग के थ्रू नहीं बोला, केन्स ने कैपिटल मार्केट के थ्रू नहीं बोला, केन्स ने बोला जहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो जाए वो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड स्पेक्यूलेटिव प्रेफरेंस। तो हमने डिमांड ऑफ मनी का ये इक्वेशन किया है के वाई माइनस एच आई। तो केन्स ने बोला कि डिमांड ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन पर्पस पे और स्पेक्यूलेटिव पर्पस पे, एंड सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। सप्लाई ऑफ मनी फिक्स्ड है और जहां डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा इंटरेस्ट रेट का केन्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लासिकल्स एंड द केन्स। क्लियर हो गई बात बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।